अमेरिकी सेना ने ईरान के सामने डाल दिए हथियार। अमेरिकी आर्मी चीफ की चेतावनी, सेना की किरकिरी ना कराएं ट्रंप। अमेरिकी सेना के लिए हॉर्मुज बन जाएगा वाटरलू। हॉर्मुज पर कब्जे की कोशिश अमेरिका पर पड़ेगी भारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी की सुनते नहीं हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। ईरान पर जब हमले के आदेश उन्होंने अपनी सेना को दिए, तब भी सेना की राय नहीं मानी थी। और अब जब सेना बार बार ट्रंप को समझा रही है कि ईरान के पास जाकर हमला घातक हो सकता है, तो ट्रंप सेना को आदेश दे रहे हैं कि ईरान के समुद्र तट पर कब्जा किया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ और ट्रंप कैबिनेट के सदस्यों के बीच बेहद तीखा टकराव हुआ है और ये सब हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर हुआ है। ट्रंप सेना को आदेश दे रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा किया जाए, लेकिन अमेरिकी सेना इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान के साथ जंग में उलझकर अमेरिका ने मुसीबत बुला ली है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि जंग से कैसे निकला जाए। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान के 100% आर्मी को तबाह कर दिया है, उनके हथियार तबाह कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रही हैं। जिस नेटो की पहले वो राय तक नहीं ले रहे थे, उसे जंग में साथ देने को कह रही हैं। ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। यहां पर ईरान ने सख्त पहरा लगा दिया है। कौन सा जहाज हॉर्मुज से निकलेगा, ये ईरान तय कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के झंडे वाला कोई भी जहाज यहां से निकलता है तो ईरान की मिसाइल और ड्रोन उसे उड़ा देता है, समुद्र में डुबो देता है। ट्रंप लगातार अमेरिकी सेना से कह रही हैं कि हॉर्मुज पर कब्जा कर लें। जो भी जहाज यहां से निकल रहे हैं उसे अमेरिका की सेना सुरक्षा उपलब्ध कराए, लेकिन अमेरिकी सेना ट्रंप के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति को साफ जवाब दे दिया है कि जहाजों की सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो अमेरिका के खुद के ही जंगी जहाज संकट में हैं। अपनी ही सेना के इस तरह के फैसले पर ट्रंप भड़के हुए हैं। व्हाइट हाउस में उन्होंने बैठक बुलाई और आर्मी से इसे लेकर सवाल जवाब किए। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और सुरक्षा मामलों के सलाहकार जनरल केन शामिल थे। ट्रंप ने मीटिंग में जनरल केन से सीधे पूछ लिया कि आप लोग आखिर हॉर्मुज में तेल टैंकरों को सुरक्षा देने के लिए युद्धपोत क्यों नहीं भेज रहे हैं? मैं आदेश दे रहा हूं तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन जनरल केन ने ट्रंप से फिर साफ कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस बैठक में जनरल केन ने ऐसा क्या कहा है कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। 7 देशों से तो उन्होंने अपने सैनिक को भेजने तक की मांग कर दी है। ये सब हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट इतना जरूरी और इतना खतरनाक क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक जलडमरू मध्य है। ये व्यापार की दृष्टि से दुनिया के लिए बेहद जरूरी समुद्री मार्ग माना जाता है। यहाँ से हर दिन लगभग 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। इसी रास्ते के जरिए दुनिया को सबसे अधिक LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। वैश्विक तेल और गैस की कुल आपूर्ति का लगभग 20% इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और UAE की सीमा है, लेकिन यहाँ दबदबा ईरान का ही है। ईरान किसी भी देश के लिए कभी भी हॉर्मुज को बंद कर सकता है। हॉर्मुज से कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी, ईरान और इराक जैसे देश अपना तेल और गैस सप्लाई करते हैं। ईरान को छोड़कर अधिकांश देश अमेरिका के सहयोगी हैं। हॉर्मुज के बंद होने से इन देशों को लगातार नुकसान हो रहा है। खाड़ी के 6 देशों को $15 बिलियन का नुकसान अब तक हुआ है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA का अनुमान है कि हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले कच्चे तेल और अन्य ईंधन के कुल शिपमेंट में से 82% एशियाई देशों को जाते हैं। इसमें से भी 70% हिस्सा सिर्फ चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में पहुंचता है। भारत अपने कच्चे तेल का 40% आयात इसी रास्ते से करता है। वहीं LNG यानी प्राकृतिक गैस की 54% आपूर्ति भी इसी रास्ते से होती है। साल 2024 में भारत ने 54% प्राकृतिक गैस खाड़ी देशों से आयात की थी, जिसमें से अकेले कतर का हिस्सा 80% से ज्यादा था। हॉर्मुज स्ट्रेट की सबसे कम चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन इस पूरे 33 किलोमीटर का इस्तेमाल जहाज नहीं कर सकते, क्योंकि तट के करीब कई पहाड़ हैं, जिससे शिप के टकराने का खतरा बना रहता है। बीच का कुछ किलोमीटर का हिस्सा ही है जहां से शिप निकलते हैं। इसके लिए आने और जाने वाले जहाजों के लिए 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया है, यानी जहाज जिस रास्ते से जाते हैं उसकी चौड़ाई करीब 2 से 3 किलोमीटर है। और इसी तरह से जहाज जहां से लौटते हैं उस रास्ते की चौड़ाई भी 2 से 3 किलोमीटर है। दोनों रास्तों के बीच में 2 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया है, जिससे आने और जाने वाले जहाज आमने सामने ना आ जाएं और उनमें किसी तरह की टक्कर से बचा जा सके। यानी 8 से 10 किलोमीटर का हिस्सा ही जहाजों के आने और जाने में इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे में ईरान के लिए इसे बंद करना बेहद आसान है और यही बात जनरल केन ने ट्रंप को समझाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मीटिंग की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने दावा किया है कि बैठक में जनरल केन ने राष्ट्रपति को एक प्रेजेंटेशन दिया और इसमें साफ साफ कह दिया कि ताकत के बूते हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जनरल केन ने बताया, हॉर्मुज स्ट्रेट का इलाका काफी सकरा है, यहाँ आसानी से किसी भी जहाज के आने जाने पर नजर रखी जा सकती है। ईरान ने यहाँ बहुत ज्यादा की संख्या में सैनिकों की तैनाती नहीं की है और न ही यहाँ उसके बहुत ज्यादा हथियार ही तैनात हैं, इसलिए यहाँ पर बमबारी भी नहीं की जा सकती है। इस पूरे एरिया में ईरान ने काफी चालाकी से गुप्त रूप से अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। इस इलाके में एक मामूली गोताखोर या सामान्य नाव भी अमेरिकी युद्धपोत और तेल टैंकरों को डुबोने की ताकत रखता है। अगर हम यहाँ अपने युद्धपोत लेकर जाएंगे तो ईरान का निशाना बन जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी होगी और यही कारण है कि राष्ट्रपति का आदेश आने के बावजूद हम यहाँ अपने युद्धपोत लेकर नहीं जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ओवल ऑफिस में हुई इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों से संपर्क साधा और कहा कि आप लोगों का तेल भी इसी रास्ते से निकलता है, हमारी मदद कीजिए। दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो रहा है, इससे बचने के लिए जरूरी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। ईरान किसी की मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आप सभी अपने युद्धपोत हॉर्मुज में भेजिए। ट्रंप ने फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से मदद मांगी है, सेना भेजने को कहा है, लेकिन कोई भी देश इस वक्त अमेरिका की मदद करने को तैयार नहीं है। सभी ने कह दिया है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। वैसे ट्रंप सिर्फ मदद ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इसके लिए अपने ही सहयोगियों को धमका भी रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि नेटो को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में उनकी मदद करनी ही होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका के सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करते हैं तो नेटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जिन देशों को इस शिपिंग रूट से फायदा होता है उनकी इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। सभी देश ये पक्का करने में मदद करें कि वहां कुछ गलत ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले चीन, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, यूके से अपील की थी कि वो अपने जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में भेजें ताकि यहां से टैंकर सुरक्षित निकल सकें। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर चीन की तरफ से मदद नहीं मिलती है तो इस महीने की आखिर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक को वो टाल भी सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि चीन को हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि उनको अपना 90% तेल यहाँ से मिलता है। मैं निश्चित ही चीन जाने से पहले इस मुद्दे पर बीजिंग का रुख जानना चाहूंगा। मैं अपने दौरे को आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन चीन तो पहले ही अमेरिका पर इस बात से नाराज है कि उसने ईरान के खारगुद्वीप पर हमला किया, क्योंकि ईरान यहीं से अपना कच्चा तेल चीन को भेजता है। ईरान के कुल निर्यात का 90% कच्चा तेल चीन को ही जाता है। ऐसे में चीन ने भी संकेत नहीं दिए हैं कि वो ट्रंप की किसी भी बात को मानेगा। नेटो ने भी इस मामले में दूरी बना ली है, जिसके बाद ट्रंप बेबस नजर आ रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।